हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम समझेंगे कि मेजर्स में और कैलकुलेटेड कॉलम्स में क्या डिफरेंस होता है पावर बीआई के अंदर। पहले आता है कि दोनों की डेफिनेशंस में क्या डिफरेंस होता है। दोनों ही डेफिनेशंस में हम पढ़ेंगे कि दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं डेक्स फॉर्मूला को लगा के। लेकिन कैलकुलेटेड कॉलम्स, जैसे कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, टेबल व्यू के अंदर जब हम आते हैं तो एक नया कॉलम ऐड कर देता है। जैसे कि मैं अगर न्यू कॉलम पे क्लिक करूं तो एक नया कॉलम ऐड हो गया। आप देख पा रहे हैं नया कॉलम यहाँ पर ऐड हो गया है। और इस तरीके से ही अगर मैं अभी के लिए मैं इसे क्रॉस करती हूँ, बिकॉज हम डेक्स में समझेंगे कि किस तरीके से हम इसको शुरुआत करते हैं एक नए कॉलम की डेक्स क्वेरी कैसे लिखते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं न्यू मेजर पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नया मेजर लिख के आएगा फॉर्मूला बार के अंदर, जिसको आप रीनेम भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पर। बट जब हम मेजर बनाएंगे तो यहाँ मेजर तो दिखेगा आपको, लेकिन यहाँ पर कोई कॉलम ऐड होके नहीं है, देख पा रहे हैं इस टाइम आप। तो ये नया कोई कॉलम ऐड नहीं करता मेजर। टेबल व्यू के अंदर आप मेजर को नहीं देख सकते हैं। लेकिन जब आप रिपोर्ट व्यू पे बैक आते हैं यहाँ पर वापस, जब मैं कोई मेजर यहाँ बनाऊंगी और उसको मैं ड्रैग करूंगी रिपोर्ट व्यू में, तब आप उसको देख पाएंगे। तो मेनली ये क्या करता है कि डाटा टेबल के अंदर, डाटा जो हमारे के अंदर एक कॉलम ऐड करता है, कैलकुलेटेड कॉलम। लेकिन जो मेजर्स होते हैं वो टेबल के अंदर कोई नया कॉलम नहीं ऐड करते, जिसको हम और बारीकी से समझते हैं रो कंटेक्स्ट और फिल्टर कंटेक्स्ट के थ्रू। जैसे कि कॉलम, कैलकुलेटेड कॉलम के अंदर हम एक जब नया कॉलम ऐड करते हैं तब हर रो के आगे एक एक कैलकुलेशन होकर आती है, रो बाय रो कैलकुलेशन होती है यहाँ पर। जैसे एक कॉलम ऐड होगा यहाँ पर तो सभी रोज जितनी भी आपको यहाँ दिखाई दे रही है उस रोज के साथ अटैच भी और भी रोज आपको दिखाई देंगी। लेकिन मेजर में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम उसको टेबल व्यू में तो वैसे भी नहीं देख पाते हैं। लेकिन ये कैलकुलेशन करता है आर परफॉर्म बेस्ड ऑन द फिल्टर कंटेक्स्ट ऑफ द रिपोर्ट। जब हम रिपोर्ट व्यू के अंदर जो भी हम विजुअल लेकर आते हैं उसे डायनेमिक बनाते हैं, उसे हम उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन उसको हम टेबल व्यू में नहीं देख सकते हैं। उसके बाद आता है, जैसे नेक्स्ट पॉइंट में हम देख पा रहे हैं स्टोरेज। कैलकुलेटेड कॉलम्स में जब हम एक नया कॉलम ऐड कर देंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ अराउंड आई थिंक 16 कॉलम्स आप देख पा रहे हैं। अगर हम एक और कॉलम ऐड करेंगे तो यहाँ पर कॉलम कितने हो जाएंगे, 16 + 1 = 17। तो यहाँ पर एक और कॉलम बढ़ जाएगा, मतलब कि आपका स्टोरेज बढ़ जाएगा। लेकिन मेजर में ऐसा आपका कॉलम बढ़ता ही नहीं है, तो वो एक स्टोरेज तो बढ़ाता ही नहीं है। वैल्यूज एंड जो मेजर्स में हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द फ्लाई एंड नॉट स्टोर्ड, ये आपको कहीं पर भी स्टोरेज में नहीं दिखाई देगा टेबल व्यू में। लेकिन ये बहुत एफिशिएंट होती हैं, मेकिंग देम मोर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज। लेकिन आप मेजर के अंदर तो जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, जब उसको ड्रैग करेंगे किसी विजुअल को रिपोर्ट व्यू में, तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि आपने क्या चीज का मेजर बनाया है। अब आता है यूजेस केसेस के अंदर क्या डिफरेंस होता है कैलकुलेटेड कॉलम्स में और मेजर्स में। कैलकुलेटेड कॉलम्स यूजफुल फॉर क्रिएटिंग न्यू कॉलम्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर सॉर्टिंग, फिल्टरिंग एंड ग्रुपिंग। बहुत सारे डेक्स फंक्शन होते हैं जिसमें हम फिल्टर फंक्शन भी यूज करते हैं, ग्रुपिंग भी करते हैं, सॉर्टिंग भी करते हैं। जैसे कि सॉर्टिंग के लिए आपको मैं करके दिखाती हूँ। जैसे कंट्री है, ये कॉलम है। अब मैंने इसके अंदर यहाँ पर क्लिक किया और मैंने कहा कि मुझे सिर्फ कनाडा का देखना है, तो सिर्फ कनाडा का आ गया यहाँ पर। तो आप देख भी पा रहे हैं आइकन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस भी आ गया है इधर से और इधर में। तो यहाँ पर आप सिर्फ कनाडा का ही डाटा देख पाएंगे, अब और कोई डाटा नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सॉर्टिंग कर दिया, जो कि एक कॉलम के अंदर एक सिंपल क्लिक से आप कर भी पाते हैं इजीली। लेकिन मेजर के अंदर क्या होता है, आइडियल फॉर डायनेमिक एग्रीगेशन एंड कैलकुलेशन दैट डिपेंड्स ऑन द करंट कंटेक्स्ट ऑफ द रिपोर्ट। जो हमारा करंट कंटेक्स्ट है रिपोर्ट, जैसे हमें बनानी है, जो हमें आइडियली डायनेमिक फॉर्म में देखना है, उसको बदलते हुए देखना है, उसमें अलग अलग कैलकुलेशन देखनी है हमने अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, हमें कैलकुलेशंस करनी है, वहाँ पर हमें मेजर्स बहुत काम आते हैं। तब हम कैलकुलेटेड कॉलम्स का यूज नहीं करते हैं। तो यही एक मेन डिफरेंस होते हैं कैलकुलेटेड कॉलम्स में और मेजर्स में। प्रैक्टिकली इनमें क्या डिफरेंस होता है वो हम डेक्स के क्वेरीज के अंदर ऑटोमेटिकली समझते जाएंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को।